हो जाओ, हाँ क्या? तैयार हो जाओ। मेरे को लगा पता नहीं, 1 मिनट रुको, मेरे को ऐसे सीधा मत स्टार्ट कर देना, वो लगा देना बाद में, ठीक है? 1 मिनट रुको। हम आ गए हैं आप अगले साल की तैयारी बनाने के लिए। इंग्लिश। हाँ जी, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे जी, नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पॉजिटिव होंगे। खास करके मैथ्स को लेकर तो बहुत पॉजिटिव होंगे, है ना? अगर अभी भी पॉजिटिव नहीं हो तो फिर मुझे गुस्सा मत दिलाओ, है ना? गुड इवनिंग जी, राधे राधे जी, पॉजिटिव ही रहना है। मेरी क्लास में आने का मतलब मैथ्स के प्रति पॉजिटिव, है ना? नेगेटिव तो तुम बाहर भी थे, पहले भी थे, अब मेरी क्लास में आ चुके हो तो पॉजिटिव हो जाओ। जल्दी से लिख दो आई कैन डू इट, हम मैथ्स कर सकते हैं, क्योंकि आज तो हम धमाल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज तो होने वाला है एडवांस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज पहली क्लास है जिसका नाम है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। आपको भी पता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खासियत है इस चैप्टर की। तो आज की क्लास हमारी फर्स्ट इसकी क्लास होगी। तो जल्दी से लाइक कर दो क्लास को और शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें क्लास का। और ये एलडीसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट एग्जाम की बात करूं तो इसमें बहुत क्वेश्चन आए थे। तो जल्दी से आ जाओ और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आएगी आएगी, ऐप पे भी आएगी क्लास। हमारे बीच कौन कौन बैठे हैं? हमारे बीच बैठे हैं, लाइव चल रही है बिल्कुल क्लास, हाँ कोई बात नहीं। योगिता, कमला, ईश्वर जी, आइए, स्वागत है सबका, आप सबका क्लास में। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ लाइक कर दी होगी क्लास, है ना? कंजूसी नहीं करनी लाइक करने में, जल्दी से कर दो। आज फर्स्ट क्लास है मेंसुरेशन की, नहीं तो ये ना हो कि मैम मैथ्स में कंजूसी कर जाए। तो जल्दी से कर दो लाइक, आ जाओ। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन आपको जैसे मैंने बता ही दिया, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है एलडीसी में और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, क्या खासियत है? मेंसुरेशन में दो चीजों के बारे में डिस्कस होता है, दो चीजें पढ़ाई जाती हैं। क्या होती हैं हमारी? 2D फिगर्स, है ना? 2D फिगर्स और 3D फिगर्स। 2D फिगर्स फॉर एग्जांपल कैसी होती हैं? जैसे कि एक ट्रायंगल, है ना? ट्रायंगल त्रिभुज हो गई, और क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज हो गई, और क्या पढ़ेंगे? सर्कल हो गया। ये सब हम 2D में पढ़ेंगे, है ना? और भी बहुत कुछ है। एग्जाम्पल के लिए 3D में क्या होता है हमारा? कौन होता है ना? और क्या होता है? क्यूब होता है, घन होता है, जो भी हमारा, इस तरीके की हम 3D में पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन 2D से। 2D में भी हम बहुत चीजें जानेंगे। देखो, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, 2D में और 3D में पढ़ेंगे। जो आज की क्लास रहेगी मेंसुरेशन की वो 2D के स्टार्ट होगा। 2D में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर, पॉलीगन, सर्कल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, ये सब हम 2D में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट जो आज की क्लास में हम 2D में भी हम जो चीज पढ़ेंगे, पर्टिकुलर एक टॉपिक को जो उठाएंगे, वो है हमारा ट्रायंगल। तो आज की क्लास में हम करेंगे ट्रायंगल 2D का फर्स्ट पार्ट। ट्रायंगल से, ट्रायंगल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? पिछली क्लासेस में आपने ज्योमेट्री में भी ट्रायंगल का नाम सुना होगा, वहां भी कंसेप्ट कुछ यूज हुए होंगे और यहाँ भी होंगे, है ना? ये एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जो ट्रायंगल्स के कंसेप्ट होते हैं। हर एक चैप्टर बेसिकली मैथ्स पूरा ही एक दूसरे से मतलब कनेक्ट में होता है ना? तो आपको पिछली क्लासेस तो उम्मीद करती हूँ लगाई होंगी और थोड़ा बहुत जानते होंगे ट्रायंगल के बारे में, है ना? तो बाकी हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते जी, नमस्ते, राम राम जी। चलो, गुड इवनिंग। ट्रायंगल में कौन कौन से ट्रायंगल्स होती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। अब स्केलन क्या होती है? विषम बाहु, नाम से ही पता चल रहा है विषम बाहु मतलब कि ऐसे ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? अलग हो, या यूं कह दूं कि सभी भुजाएं क्या हो? समान ना हो,
है ना। जैसे कि अगर ये ए है, ये बी होगी और ये सी होगी। और अगर इक्विलेटर ट्रायंगल की बात करूं, ऐसी ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, मतलब कि इक्वल हो, वो होती है इक्विलेटर ट्रायंगल। और आइसोसेल, आइसोसेल को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका मतलब क्या है, दो साइड्स क्या हो हमारे पास, बराबर हो और एक क्या हो, डिफरेंट हो, ऐसी ट्रायंगल। और राइट एंगल, एंगल से ही हमें समझ में आ गया समकोण, मतलब कि जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो ये या छोटी छोटी बातें आपने पहले भी ज्योमेट्री में पढ़ के आए हो आप, है ना, क्लासेस आपने देखी हैं। तो आज जो हम टॉपिक को इसमें से ट्रायंगल को उठाएंगे वो हमारी होगी स्केलन, मतलब जिसे हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक है स्केलन, ठीक है। क्या होती है स्केलन ट्रायंगल? जैसे कि मैंने पहले ही बताया, स्केलन के नाम में ही छुपा है क्या, विषम बाहु। विषम मतलब अलग अलग, है ना, तो मतलब जिसकी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, ऐसे ट्रायंगल। या यूं कह दूं कि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, जिनकी सभी भुजाएं क्या हो, अलग हो, ये कौन सी होती है, स्केलन होती है, ठीक है। और क्या जानते हो, कुछ जानते हो आप स्केलन के बारे में, और कुछ नया बताना चाहते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे दिया करो, बताया करो, है ना। हमें ये पता है मैम, ये होता है इसके बारे में, मैं भी तो देखूं तुम कितना मैथ्स को प्यार करते हो। बताओ बताओ जल्दी से, हाँ करो करो जल्दी से, मैं देख रही हूँ आपके कमेंट। ऑडियो वीडियो ओके है, बताओ बताओ जल्दी से। कमेंट क्यों नहीं आ रहे आपके भाई, क्या दिक्कत है, बताओ। और क्या जानते हो स्केलन के बारे में? ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो आज हम कुछ बताते हैं, हम डिस्कस करते हैं, और बताना कि ये चीजें तुम जानते थे पहले। स्केलन, जैसे कि स्केलन को मैंने बताया कि क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है हमारा, ये स्केलन ट्रायंगल हैज ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, ऐसी अलग अलग हो, लंबाई अलग अलग होती है, उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंट एंगल्स होते हैं, कोण भी डिफरेंट होते हैं, तो ये क्या होती है, हमारी स्केलन होती है। और एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब क्या होता है, कर्ण और ऊंचाई को गुना कर दो हाफ के साथ, ठीक है, ये होता है हमारा एरिया। अब एक क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए कि मैम अगर हाइट दी होगी तो ही तो हम एरिया निकालेंगे, है ना। अब स्केलन ट्रायंगल का क्या मतलब हो गया, स्केलन ट्रायंगल तो ऐसी होती है जिसकी कोई भुजा भी बराबर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये वाली ऐसी, है ना, इसमें साइड दे दी हमें A, B और C, पर कई बार क्या होगा, आपके पास हाइट भी दी होगी। जब भी कोई ट्रायंगल की हाइट दी होती है तो हम एरिया को कैसे प्रेफर करते हैं निकालना, कि क्षेत्रफल कैसे निकल जाए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट इस तरीके से दे देगा आपको, ठीक है, ये वाली आपकी हाइट दे देगा, तो हम निकालेंगे एरिया, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और आगे अगर आपको हाइट नहीं दे रखी तो हम किस फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं एरिया निकालने के लिए, तो वो होता है हेरोन्स फॉर्मूला। मतलब इसमें क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला में, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हैं क्लास में बच्चे, उनको भी मुझे मैथ्स करवाना है, तो उनको भी मैं अच्छे से समझा दूंगी। जिनको पता है वो जल्दी से पहले कमेंट में बताओ कि हमें पता है मैम स्केलन का, इसका पता है। हीरोइंस फॉर्मूला क्या होता है, हीरो फॉर्मूला नहीं होता, हीरोइंस फॉर्मूला होता है ना। एक तो हीरो बना रखा है, हीरो तो है ये ट्रायंगल का, खैर ये हीरो क्यों है वो भी बताती हूँ। देखो जो हीरोइंस फॉर्मूला होता है हमारा, जो ये हम एरिया निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली ऐसा फॉर्मूला है एरिया निकालने का जो हर एक ट्रायंगल पे अप्लाई हो जाता है। हर एक ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर हम बाय चांस पेपर में क्या होता है, बच्चे ना अक्सर बहुत सारे फॉर्मूले याद करते हैं। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, अगर बाय चांस आप भूल गए हो, वहां पर आपको एरिया पूछा है आइसोसेल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का, आपको नहीं फॉर्मूला याद, तो हीरोइंस फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या होता है हमारा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ट्रायंगल क्या होगी, इस तरीके से स्केलन पढ़ रहे हैं तो साइड क्या होंगी, ए बी सी, ठीक है। अब इसमें जो एस है हमारा वो क्या है, तो यहां पर एस जो है हमारा वो क्या है, हमारा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, परिमाप, सेमी मतलब क्या होता है, आधा। जैसे कि अगर ये साइड ए है, बी है और सी है, अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होता है, पहले ये बताओ जल्दी से,
पेरीमीटर क्या होता है ये सबने पढ़ा हुआ है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। पेरीमीटर मतलब मैम सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है, पेरीमीटर होता है। और सेमी पेरीमीटर का मतलब मैंने कहा आधा कर दो, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का क्या कर दो, 2 हाफ कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब फॉर्मूला में हमें सेमी पेरीमीटर ही यूज करना है। ये क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर, मतलब कि परिमाप है ना, परिमाप का आधा। तो यहां पर क्या होगा हमारा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दी हुई है 2 1, ये भी 3 है ना। अब इनका बताओ सेमी पेरीमीटर या पेरीमीटर क्या होगा। पहले पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 1 प्लस 3 कितना आया 6। और अगर सेमी पेरीमीटर की बात करूं तो क्या होगा, 6 का हाफ कर दोगे तो कितना आएगा 3। कितना आएगा आपके पास 3, तो ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। तो यही वाली वैल्यू हमको क्या रखनी है, इस फॉर्मूले में रखनी है। ये होता है हमारा हीरोज फॉर्मूला। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी। हाँ बिल्कुल बेसिक से ही चल रहे हैं, आज ही फर्स्ट डे है मेंसुरेशन का। जिनको आता है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आता वो बने रहो, रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, तुम्हारी इच्छा है, बस तुम्हें मैथ्स आना चाहिए और मैथ्स के प्रति तुम पॉजिटिव रहने चाहिए। बस मुझे तो यही चाहिए कि हर एक बच्चा लिखे कि हमें मैथ्स आता है, आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेमी पेरीमीटर है, मैंने बता दिया, ये हीरोइंस फॉर्मूला है। और अब चलते हैं आगे, कुछ छोटी छोटी बातें और जानते हैं। कहते हैं स्केलन में क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास ट्रायंगल स्केलन दे दी है ना, उसका 3 मीडियंस दे दिए। 3 मीडियंस मतलब क्या, मध्यिकाएं दे दी। मध्यिका के बारे में आप आगे पढ़ोगे स्टैटिक्स में, है ना। और एक्स वाई जेड दे दी तो हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3। ये चीजें आपको याद रखनी है, आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आते रहेंगे। 4/3 लगाना है। और यहाँ पे एस एम का मतलब सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर एस एम का मतलब, राइट। और यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, बाकी सब हम साइड में से माइनस करेंगे, वही चीज है जैसे हीरो फॉर्मूलास में करते थे। जब क्या बात हो, मीडियन की बात हो, यहाँ पर एक चीज प्लस कर लेना, जब मध्यिका की बात हो तब हम ऐसे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 4/3 लगाएंगे बाहर। क्लियर, समझ में आया। मध्यिका आगे आएगा, करवाया जाएगा, डोंट वरी, करवाया जाएगा आपको। ठीक है, ABCD क्या है, हमारी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है। तो हम बताओ कि रेडियस क्या होगा। अब रेडियस में क्या होता है, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स है ABC है, तो इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज की अंत्यवृत्त त्रिज्या क्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या, रेडियस मतलब त्रिज्या बराबर होगी किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब कि क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। नीचे क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर। क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर का आधा, है ना। ये चीज याद रखनी है, जब भी हमसे क्या पूछ ले, रेडियस पूछ ले, इन रेडियस, ये एक साथ है। इन रेडियस मतलब क्या हो गया, अंतवृत्त की त्रिज्या। जब भी पूछ ले तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्षेत्रफल किसका, ट्रायंगल का, अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर आपने निकालना सीख लिया, एरिया भी सीख लिया, और हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने आज आपको डिस्कस कर दिया है फॉर्मूला। क्लियर, इट इज क्लियर, बताओ इज इट क्लियर है, समझ है, आ गई है। ये थे छोटे छोटे कंसेप्ट स्केलन के। पहले स्केलन का लिखना सब कुछ, ये चीजें नोट करना, समझना, फिर क्वेश्चन करना स्केलन के। टाइप वाइज हर एक ट्रायंगल के क्वेश्चन होंगे, हर एक कंसेप्ट के क्वेश्चन होंगे, तो आपको समझ में आते रहेंगे। ठीक है, हाँ 10th में देखी थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ दोबारा से। जो बच्चे बिल्कुल वीक है, मैं उन्हीं के लिए बैठी हूँ यहाँ पे, मैथ्स के लिए। मैं उनको ही देखकर पढ़ाती हूँ, जो उनको आता है वो क्या करें, रिकॉर्डेड देखें, उनको कंसेप्ट अगर क्लियर है 2x की स्पीड पर लगाओ, तुम अपनी जैसे भी इच्छा है वैसे पढ़ो, पर मैथ्स को पढ़ो। भागो मत कि हमसे नहीं होता, क्योंकि तुम भागोगे तो ये और भगाएगा, पीछा तो छोड़ेगा नहीं। अगर जॉब लेनी है तो करना तो पड़ेगा ही, है ना। ड्रीम्स ऐसे नहीं पूरे होते, मैथ्स तो टाइम मांगता है। ठीक है, आ जाओ। अब क्या है, सर्कम रेडियस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे परिवर्त की त्रिज्या, है ना। तो सर्कम रेडियस का मतलब, जब भी हमें रेडियस निकालना हो तो इसका मतलब क्या है, साइड का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। साइड्स क्या है हमारी, ABC, सभी का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, मतलब गुना कर दो। और नीचे क्या है हमारा, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो रेडियस जब भी हमें किसका निकालना हो, सर्कम रेडियस,
सर्कल रेडियस मतलब क्या है, सर्कल के अंदर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है उसका रेडियस पूछ ले तो क्या होगा, तब रेडियस हमारा क्या होगा, साइड A इंटू बी इंटू सी सभी का प्रोडक्ट, और नीचे क्या आएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये मैंने लिख दिया है, छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। समझ में आया? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चन करते हैं। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 15, 16 एंड 17। कहते हैं एरिया क्या होगा जिसकी साइड्स क्या दे रखी हैं, 15, 16 और 17। बताओ 15, 16 और 17। जैसे ही हमें साइड्स का पता चला कि सभी क्या है, अलग हैं, तो अलग हैं तो कौन सी ट्रायंगल है, स्केलन। स्केलन कर रहे हैं तो स्केलन के ही क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो अब एरिया निकालना है, हाइट तो दी नहीं हुई, तो एरिया कैसे निकलेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पर ए बी और सी क्या है, हमारी साइड्स हैं। चलो बताओ पहले क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, सेमी पेरीमीटर से निकालने से पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। क्या, 15 प्लस 16 प्लस 17। तो कर दो, क्या आएगा जल्दी से बताओ मुझे, पेरीमीटर बताओ जल्दी से कमेंट में। कितना आया, जिसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे, कितना आया 48। तो हमने क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 48 का क्या कर दो, हाफ कर दो। जब तुम हाफ करोगे तो क्या आएगा, तो ये आ गया हमारे पास 24। तो यहाँ पे 24 हम पुट करेंगे सेमी पेरीमीटर एस की जगह। तो यहाँ 24 माइनस कितना 15, 24 माइनस 16 और 24 माइनस 17। हाँ जी, तो करो जल्दी से इसको सोल्व, क्या होगा जल्दी से, एरिया ही बताओ मुझे। वाह भाई वाह, तुम तो आंसर ही लगा रहे हो। चलो अब क्या करना है, अब बताओ अब कैसे करेंगे। अब मुझे बताओ कि 24 को मैं तोड़ सकती हूँ, 24 को कैसे तोड़ूंगी जल्दी बताओ। क्या मैं लिख दूं 8 गुना 3, 24 को 9 को लिख दूं 3 गुना 3, ठीक है। 8 को लिख सकती हूँ, 8 को 8 ही रखती हूँ एक बार, और 7, है ना। आगे एक स्टेप में और समझेंगे। इसको मैंने ब्रेक कर लिया, क्या 8 गुना 3, 9 को मैंने ब्रेक कर लिया, क्या 3 गुना 3, 8 को मैंने एज इट इज रखा और 7 को मैंने एज इट इज रखा। अब एक चीज बताओ मुझे, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, और 3 कितने टाइम्स है मेरे पास, 3 टाइम्स, है ना। और 8 को फिर लिख सकती हूँ मैं कितना, 2 की पावर 3 इंटू 7। अब सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जब भी हम अंडर रूट के बाहर कोई चीज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके पेयर्स देखते हैं। अगर 2 इंटू 2 है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास अगर 2 हमारे पास एक साथ है तो हम एक 2 को बाहर निकाल लेते हैं और एक अंदर रखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो मतलब इसमें क्या होगा, बताओ क्या आंसर निकलेगा तुम्हारा। यहां पर अगर मैं 2 क्यूब है, एक 2 बाहर निकाल लू, यहां भी 2 क्यूब है, तो क्या कितना बन गया, पहले इधर ऐसे ही करते, 2 की पावर कितनी बन गई जल्दी से बताओ, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, यही बना। अब बाहर कितना निकलेगा जल्दी से बताओ, कितना आया, एकदम बढ़िया है। चलो शुक्रिया, करो करो जल्दी से। बताओ कितना आया जल्दी से। हाँ बिल्कुल पढ़ा रही हूँ। देखो ये भी 2 की पावर 3 है, ये भी 2 की पावर 3 है, यहाँ पे मैं निकाल सकती हूँ 2 की पावर 3 बाहर, है ना। 2 की पावर 3 निकाल ली, और 3 की पावर कितनी निकाल सकती हूँ, एक 3 निकल जाएगा, और अंदर कितना रह गया, अंदर कितना रहेगा 3 इंटू 7, ये कितना आ गया है 8 इंटू 3, और ये कितना आ गया 21, कितना आएगा 24 और 21, तो कितना आ गया हमारा 24 और अंडर रूट 21, मतलब ऑप्शन
बी। ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत अच्छे जिन्होंने बी लगाया था। सी नहीं आएगा, बी आएगा। बी आ रहा है सबका, बताओ जल्दी से। चलो फिर अगर ये क्वेश्चन हो गया तो आ जाओ। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 250 मीटर स्क्वायर, बेस एंड हाइट का रेशियो दे दिया, फाइंड द हाइट। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, एरिया निकालना है। एरिया तो दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है ट्रायंगल का, उन्होंने गिवन है कितना 250, मतलब क्षेत्रफल उन्होंने दे दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हाइट भी दी है, बेस भी दिया है। मतलब अगर हाइट की बात करूं कितनी है हमारी 4 और बेस कितना है 5। बेस हमारा 5 है, सॉरी बेस 4 है और ये हाइट क्या है 5। बताओ फाइंड द हाइट। रेशो दे रखी है ये हमें 4:5। हाइट हमने निकालनी है, बताओ कैसे निकलेंगी। अगर मैं इसको 5x ले लूं और इसको 4x ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी पीछे मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया अभी आपको, क्या देखो ऐसे ही रिवाइज करते हैं कि मैम रेडियस क्या होता है, क्या होता है हमारा एरिया। यहां तो ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, बताओ कैसे निकालेंगे, ये तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमें ये पता है कि 250 एरिया क्या होता है, हाइट है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां तो ये जरूरत ही नहीं है। एरिया कितना है 250, हाफ बेस कितना है 4x इंटू 5x। कर दो सोल्व जल्दी से इसे, कितना आ गया, यहां काट दूं, ये 2 आ गया और 250 यहां पर 10x स्क्वायर आ गया, ये 0 से 0 गया, x स्क्वायर कितना आ गया 25 और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब जो बच्चे 5 लगा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, गलती, यहां पर गलती हो गई। 5 नहीं आएगा, x की वैल्यू 5 आ गई, पर उन्होंने पूछा था कि हाइट निकालो, ऊंचाई निकालनी है हमें त्रिभुज की, और हाइट की रेशियो कितनी दे रखी थी, ये हमें बेस दे रखा था और ये वाली क्या थी हाइट थी, और हम यूज क्या कर रहे थे 5x। तो यहां से 5 इंटू एक्स की वैल्यू 5 आई तो कितना आ गया 25, है ना। तो 25 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डी नहीं आएगा। गलती मत कर देना, एग्जाम में यही गलती करके आओगे। हमें हाइट पूछी थी तो हाइट के लिए हमने 5 इंटू एक्स की वैल्यू रखनी होती है, तो क्या इतना आ गया 25। क्लियर, इज इट क्लियर। 5 नहीं आएगा 25 आएगा, बहुत अच्छे। 25 आंसर इज राइट आंसर, बहुत अच्छे। आगे आ जाओ। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया कितना 15 एंड द रेडियस, अब रेडियस आ गया किसका, इन सर्कल का, किसका इन सर्कल का 3 सेंटीमीटर। क्या कहते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 15 वर्ग और उसका अंतवृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसका परिमाप बताएं, पेरीमीटर निकालना है। हाँ जी, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी से कमेंट में बताओ आंसर, जल्दी से क्या आएगा। पहले तो क्या दे दिया एरिया 15 और क्या दे दिया रेडियस, इन सर्कल रेडियस दिया है, इन सर्कल रेडियस कितना है 3, निकालना क्या है पेरीमीटर। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन कौन सही करता है। हाँ जी, कौन कौन आंसर सही लगाता है आज देखते हैं, आज देखते हैं किसमें कितना है दम, कितना कंसेप्ट तुम्हें समझ में आया। ये तो 90% बच्चे गलत करेंगे, मुझे पता है ना, मुझे पता है जल्दी में गलत करके आओगे। क्यों गलत करोगे वो भी समझाती हूँ। देखो यहां से एक चीज हमें समझ में आ गई, एरिया दे दिया, इन सर्कल रेडियस दे दिया, अंत्यवर्त की त्रिज्या दे दी, पेरीमीटर परिमाप निकालना है। तो यहाँ पर रेडियस का कोई तो काम होगा। तो रेडियस का मैंने क्या बताया था, रेडियस क्या होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, यही बताया था ना, परिमाप का आधा। तो रेडियस हमें दे रखा है कितना 3, एरिया भी दे रखा है कितना 15, और यहां पर क्या आएगा सेमी पेरीमीटर, है ना। यही सोच रहे होगे, यहां तो सेमी पेरीमीटर आएगा और पेरीमीटर निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम निकालो तो सही, यहीं गड़बड़ करोगे यहीं फंसोगे। कितना आ गया 5, तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 5। अब पता है क्या होगा, अभी मैं तो बोल रही हूँ सेमी पेरीमीटर आएगा 5, है ना। बच्चे क्या करेंगे, जल्दी में आंसर लगाएंगे सी और वहां हो जाएगा गलत, फिर आके रोएंगे। तो सी वालों हो गए टाइम टाइप फिश,
गए, उड़ गए। ऐसा काम करना नहीं है। सेमी पेरीमीटर नहीं, उसने पेरीमीटर पूछा था। और पेरीमीटर क्या होता है? अगर सेमी पेरीमीटर हमारे पास, पेरीमीटर हमारे पास 10 है, तो हम सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 10 का हाफ, तो वो क्या होता है? 5। अगर 5 से मैंने दोबारा पेरीमीटर पे जाना है तो क्या करूंगी? अगर सेमी पेरीमीटर से मुझे पेरीमीटर पे जाना है तो मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई करूंगी। मतलब अगर ये 5 है तो मैं क्या करूंगी? 5 गुना 2 करूंगी, तो ही तो 10 आएगा। समझे? और यहाँ पर क्या है? पेरीमीटर निकालना है हमें, सेमी पेरीमीटर मिला था, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 5 गुना 2, तो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। और जिसने डी लगाया है वो तो भाई जीत गया, बाजीगर है वो तो। वो तो जीत गया। क्या बात है? तो आंसर डी आएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत अच्छे। तुमने ये वाली गलती नहीं करनी, 5 वाली देख लो, बच जाओ। फिर कहोगे पेपर में इतना इजी था, हम ही गलत कराए। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट तुम सीखते नहीं हो, इसलिए। आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन उड़ाएगा। द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर द रेशो। साइड दे दी, ट्रायंगल की रेशो। ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसकी साइड की रेशो दे दी। अगर 3x है, एक 2x है, एक 4x है, ठीक है, रेशो दे रखी है, साइड अनुपात दे दिया हमें। उसके बाद पेरीमीटर दे दिया 72। पेरीमीटर, परिमाप कितना दे दिया? 72। अब पूछ क्या रहा है कि बताओ कि साइड्स कौन क्या होंगी। साइड का अनुपात बताया, पर हमें साइड नहीं पता, असल में साइड्स कितनी होंगी वो बतानी है। कैसे बताएंगे? अब पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? पेरीमीटर का क्या मतलब है? मैं लिख सकती हूँ इस तरह से कि पेरीमीटर का मतलब है मैम 3x प्लस 4x प्लस 2x, इन सब का सम किसके बराबर है? 72। ऐसे लिख सकती हूँ। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। x की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, वो तो बेसिक हम मेथड करते ही आ रहे हैं। x की वैल्यू निकाल लोगे, फिर यहाँ पर x की मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारे पास साइड्स आ जाएंगी। अब थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ। दिमाग क्या लड़ाना है? हमें थोड़ा स्मार्ट तरीका बरतना है। आप एक चीज नोट करना, एक साइड 3x है, ठीक है, एक साइड 2x है और एक साइड 4x है। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये वाली साइड क्या है? इसके डबल है। इसके क्या है? डबल है। ये वाली साइड 2x 4x डबल नहीं लग रही? डबल लग रही है ना। डबल भी है और पेरीमीटर का मतलब भी पता है कि इन सब का सम करेंगे तो 72 आएगा। पहले तो ऑप्शन ये चेक करो, स्मार्ट तरीके से, इतना टाइम नहीं होता पेपर में। ये चेक करो कि इन सब का जोड़ में, इन सब तीनों साइड्स का जोड़ किसका 72 बन रहा है? किसका 72 बन रहा है? जल्दी से बताओ। यहां से भी एक तरीका ये है कि तुम चेक करो कि सबका योग किसका 72 बन रहा है, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ है 72, है ना। तो फिर एक और चीज है कि हमें दे दिया ये डबल है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो भी साइड होंगी वो क्या होंगी? डबल होंगी। अब यहां देखो 12 से 24 डबल है ना, ठीक है। अब यहां भी पड़ा है, ये भी गया फंडा, गलत। और यहां है क्या? ये भी डबल है और ये भी डबल है। और क्या? ये तो सब में ही लग रहा है। अब मैम क्या करें? अब देखो 72 कहाँ बन रहा है? बन रहा है किसी का? क्या आ गया आंसर? बताओ मुझे। दिमाग लड़ाओ अपना, जो भी लड़ना है दिमाग क्वेश्चन से लड़ो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ रही है, और 8 रखोगे तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसे कर लो भाई, तुम ऐसे ही पढ़ो, ऐसे। लो, ये लो, तुम खुश रहो, तुम नाराज नहीं होने चाहिए। 8 आ जाएगी वहां से, कितने आ गया? और ये 32। ऑप्शन क्या आएगा? ए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कुछ करना ही नहीं था, सबसे बेसिक क्वेश्चन, और ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, यही तो पूछा जाता है। बुक से नींद आती है तो ये क्लास क्यों ले रही हूं मैं? बुक्स तो बहुत है मार्केट में, है तो क्लास क्यों नहीं लेते? बुक से भी नींद आती है, तुम्हें क्लास में भी नींद आती है, तो फिर जॉब लगनी है या नहीं? वो भी सपनों में लेनी है, नींद में। ठीक है, आ जाओ आगे। कहते द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगुलर पार्क। अब क्या दे दिया? पार्क दे दिया भाई, रियल लाइफ सिचुएशन दे दी। एक त्रिभुज पार्क है, जो भुजाएं हैं उसकी कितनी? 60, 112 एंड 164। ओके, अब देखो, एक साइड है 60, एक साइड है 112 और 164।
ये दे दी। अब कहते हैं इन पे जो हमने कोस्ट लगाई, मतलब कि बाहर कुछ लगाया हमने इसके ऐसे करके, तो उस पे कोस्ट कितनी आ गई हमारी, ये कुछ लगाया उन्होंने इसके पार्क के आसपास, तो उसकी कोस्ट आ गई हमारे पास कितनी, 8.50 ये आ गई। तो बताओ क्या होगी हमारी, क्या लगानी है, लागत कितनी आई, कुल कितना खर्चा आया, तो बताओ क्या निकालेंगे इसके लिए। सबसे पहले क्या करना होगा हमें, तीनों साइड्स दी हुई हैं, किस पे जाएंगे जल्दी से बताओ। पहले हमें क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। एरिया कैसे निकलेगा, क्या बताया था, हीरोइंस फॉर्मूला से बताया था। तो पहले हमें पेरीमीटर निकालना होगा। पेरीमीटर कितना होगा जल्दी बताओ, 60 प्लस 112 प्लस 164। पहले तो पेरीमीटर आंसर आए आपका कमेंट में, कितना आ गया पेरीमीटर, जल्दी से बता दो पेरीमीटर कितना आ गया। जल्दी से बताओ मुझे। पेरीमीटर कितना आया जल्दी बताओ। 336 आ रहा है। अब इसका सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 336 अपॉन 2, कितना आ गया काट के सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 163 आ रहा है क्या सबका, बताओ जल्दी से बताओ। 168 आएगा क्या, हाँ कर दी, बताओ 168, यही आ रहा है क्या, पढ़ लो हैं, मैडम की तारीफ बाद में कर लेना, पहले पढ़ो कितना आ रहा है, जल्दी से मेरे को कमेंट में बताओ। तुम्हारी चैट बॉक्स में चलने चाहिए रिप्लाई, कितना आ गया मैम पेरीमीटर, इतना सेमी पेरीमीटर आ गया, जल्दी से बताओ। अब सेमी पेरीमीटर आ गया तो क्या करना है, क्या करना है, सेमी पेरीमीटर आ गया तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। 168 में से 60, 112 और 64 कम कर दो, जल्दी से घटा दो, कितना आएगा 108, और जल्दी से तुम्हारे कमेंट ही पढ़ रही हूं मैं, 56 और 4 यही आएगा। तो इसको सोल्व करो जल्दी से, करो जल्दी से हीरोइन फॉर्मूला से, कितना आया आंसर। 68 को कैसे तोड़ सकती हूँ, इसको ब्रेक करके देखो, 168 को कैसे ब्रेक करूं, इसको कैसे जाऊं, 8 पे जाएगा, अगर गुना 21 गुना 8 कर सकती हूँ, देखो कर सकती हूँ ब्रेक, इसको ब्रेक करो, 21 गुना 8 गुना, इसको क्या लिख सकती हूँ, क्या लिखूं, और इसको 7 इंटू 8, इसको 2 इंटू 2। अब ब्रेक करो जल्दी से, ये क्या है, 21 को क्या लिख दूं, 7 गुना 3, 8 को 2 की पावर 3, 12 को 3 गुना 2 की पावर 2, और 9 को 3 की पावर 2, 7 गुना 8 को 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, यही बन गया। करते जाओ जल्दी जल्दी, 2 की पावर 3 है, 4 है, और 2 की पावर कितनी है 3 और 4 7, 8 9 10 और 11 12 आ गई। और ये कितना आ गया, 3 की पावर 1 2 और 4, ये 3 की पावर 4 आ गई, और 7 की पावर कितनी आ गई 1 और 2, है ना, 7 की पावर 2। अब सोल्व करो जल्दी से, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ मुझे। यहां तक हमने ब्रेक कर लिया, इसको 168 को लिख लिया, 21 गुना 8 लिख सकते हैं, फिर इसको ब्रेक किया, और जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, क्या निकलेगा अंडर रूट में। हाँ बिल्कुल करवाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये तो पढ़ लो, उसी में भी यही मैथ आता है भाई, एलडीसी वीडियो पटवारी सब में यही मैथ्स आता है, पहली क्लास है मेंसुरेशन की, तुम पढ़ तो लो। आज तो हम बेसिक से कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, फॉर्मूला देखा, उसमें वैल्यूज पुट की और हमने आंसर निकाल लिए, ये चीजें तुम्हें आती हैं, करो जल्दी प्रैक्टिस। क्या आ गया आंसर, जल्दी से बता दो मुझे इसका। 3 9 बताओ, कुछ गड़बड़ की है कि हमने, यहां पर क्या आएगा जल्दी बताओ,
सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, जितना भी आंसर आएगा आप क्या करोगे 8.50 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। जितना भी आपका आंसर निकल कर आएगा उसको क्या कर दो 8.50 के साथ मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, 2 की पावर 10 आएगी, चेक करो। ठीक है, 2 की पावर कितनी आएगी 10, 3 की पावर 4 आएगी और 7 की पावर 2 आएगी, तो कितना आ गया, तो ये निकल कर आएगा 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 7, ये निकल कर आएगा। अब मुझे ये भी पता है अगर 8.50 दे रखा है तो यहाँ पर ऑप्शन कोई भी डेसिमल में नहीं है, इसमें कोई भी ऑप्शन डेसिमल में नहीं है, मतलब दशमलव में नहीं है, इतना तो मुझे पता चल गया। और इसको गुना कर देंगे कितने, किससे 8.50 से। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ना मैम, हम कैसे करेंगे वो बताओ। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या है 2 की पावर 5, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा है ना अगर सोल्व करेंगे। ये कितना है 3 की पावर 2, और ये क्या होता है हमें पता है सबको 9 होता है, क्या होता है 9 होता है। तो थोड़ा बहुत अगर आप डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में जानते हैं तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो 9 से भाग हो रहा है, मतलब जो भी आंसर होगा हमारा 9 से भाग जाएगा। आप 7 से चेक करना है 7 से कर लो, किसी से भी कर सकते हो आप, है ना, वो 9 से भी जाएगा 7 से भी जाएगा। तो आप ये देखो ऑप्शन कौन सा 9 से भाग हो रहा है। अगर पहले को देखूं तो पहला देखो 9 पे जा रहा है डिविजिबिलिटी रूल से, नहीं जा रहा, ये तो गया 9 से नहीं जा रहा। अब देखो 7 और 1 8 और 9, ये कट गया और ये सारा कट गया, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला बिल्कुल जा रहा है ना। ऐसे ये चेक करोगे ये भी नहीं जाएगा, देखो 6 नहीं, ये 10 और 11 ये भी नहीं होगा। अगेन ये वाला करोगे 7 और 1 8 16 और नहीं, ये भी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन एक ही बचा, कौन सा, बी। इस तरीके से आप स्मार्टली कर सकते हो, सभी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि 9 से कौन सा भाग हो रहा है ऑप्शन, वो अकेला बी है, तो इस तरीके से बी से कर सकते हो। डिजिटल सम भी अप्लाई कर सकते हो आप, कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको सूटेबल लगे, है ना। डिजिटल सम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, आगे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, वो भी सिखाऊंगी। चलो अब आ जाओ आगे। द बेस ऑफ द ट्रायंगल आर द रेशियो दिस। अब दे दिए ये ट्रायंगल्स की बेस, ठीक है, पेरीमीटर दे दिया हमें। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट साइड एंड द स्मॉलेस्ट साइड्स, हाँ जी, क्या डिफरेंस होगा। पहली बात तो रेशो में दिया हुआ है 1/3 और 1/5 और 1/4 ये दी हुई है। हम क्यों ना इसे रेशो में, जो रेशो दी हुई है इसको एक बार सही कर लें। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे हमारे पास नंबर्स हैं उनका ले लो एलसीएम। एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 60। एलसीएम लेना आता है सबको, है ना, जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो ऐसे ही करना है एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 और 4, ऐसे 3 पे जाएगा, है ना, और 5 पे जाएगा, फिर हमारा 4 पे जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60। अब 60 आ गया तो इसको क्या करना है, सबको 60 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 1/3 इंटू 60, 1/5 इंटू 60 और 1/4 इंटू 60, ऐसे करना होता है जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें हमने सिंपल फॉर्म में लेकर आनी है रेशो। तो अब क्या करो, इसको काट दो, कितना आ गया यहाँ पर 20। यहाँ कितना आया जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ आप कहोगे 12 आ गया मैम, और यहाँ पर कितना आ गया 15। तो ये रेशो आ गई, ये रेशो बन गई। अब इजी है ना। अब ये वाली आ गई हमारे पास रेशो। अब उसने क्वेश्चन में तो ये पूछा था कि हमें डिफरेंस बताओ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड का, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द, सबसे बड़ी भुजा और लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर बताओ। अंतर क्या होगा सबसे बड़ी और छोटी में। हाँ जी, कैसे करेंगे बताओ बताओ बताओ, निकालो। अगर ये रेशियो में है तो मुझे बताओ, ये लिख सकती हूँ मैं 20x 12x 15x, इसको साइड्स मान के लिए कर सकती हूँ, और इनका सबका जोड़ करूंगी कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आ गया। तो आप कहोगे कि मैम ये आ गया हमारे पास 47x, है ना, 47 आ गया, और इन सबका जोड़, इन सबका जोड़, और जोड़ किसके बराबर होता है, मतलब कि ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर हमें दे रखा था कितना 1 1 1 4 1, ये वाला दे रखा था पेरीमीटर। और सब अगर मैं सभी इन भुजाओं का जोड़ कर दूं तो कितना आएगा 47x, और ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी पेरीमीटर की हमें 114। अब इसके वैल्यू बराबर रख दी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, काट के
x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आएगी 3। जब भी हम इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर 3 आ गई तो मैं बता सकती हूँ कि अगर सबसे छोटी और सबसे बड़ी बोला था, सबसे बड़ी कौन सी होगी, जब मैं 20 से गुना करूंगी 3 को, है ना, और सबसे छोटी 12 से, 12 गुना 3 करूंगी, बस यही करना था। इसको कर दो 60 माइनस 36, कितना आ गया जल्दी से बताओ, कितना आएगा? यही आ रहा है क्या? x की वैल्यू 3 आ रही है सबकी। सबसे बड़ी तो यही है साइड और सबसे छोटी 12 है। क्या गड़बड़ की हमने? या तो आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, 20 और 12, 20 और 12 में से माइनस करोगे कितना आएगा? उन्होंने क्या पूछा था, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट साइड एंड द स्मॉलेस्ट साइड। हाँ करो, कितना आया? आंसर बताओ कितना आएगा? 24, सबका आ रहा है 24, ऐसे ही कर लो बस। 60 माइनस 36 करोगे तो कितना आएगा? 24। तो आंसर क्या आएगा? डी। आ जाओ आगे क्वेश्चन करते हैं। विच स्टेटमेंट ऑफ द ऑलवेज ट्रू फॉर द स्केलर। ये तो मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे करेंगे? हाँ जी, क्या कहते हैं, विषुव बाहु त्रिभुज के लिए कौन सा कथन हमेशा सत्य है? कौन सा सत्य है जल्दी बताओ। इसका तो मेरे को लगता है सबको आना चाहिए, जो बच्चा सब मतलब पहली बार भी क्लास में आया ना उसको भी पता होगा ये तो क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन नहीं बनाएगा एग्जामिनर। बताओ क्या कहते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी कोण बराबर होते हैं। ऑल साइड्स आर अनइक्वल, सभी साइड्स असमान होती हैं, मतलब बराबर नहीं होती। वन एंगल 90 डिग्री, एक कोण क्या होता है 90 का होता है। टू साइड्स आर इक्वल, दो भुजाएं इक्वल होती हैं। क्या होगा? सत्य क्या है, सही क्या है? हाँ देखो, ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते, सभी क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किसमें? स्केलन में। और अगर ऑल साइड्स अनइक्वल होती हैं, ये बात तो सही है कि अनइक्वल मतलब असमान होती हैं। 90 डिग्री का क्या मतलब है? राइट एंगल का होता है ये तो। टू साइड्स इक्वल किसमें होती हैं? आइसोसेल में। किसमें होती हैं? आइसोसेल में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मतलब कि सभी भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। समझ में आ गया? क्लियर? अगर ये समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। कहते व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर इज दिस एंड द वन साइड ऑफ 11 एंड द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स आर 5। क्या कहते हैं, एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल हमने निकालना है। क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप क्या दे दिया 32 और एक भुजा दे दी 11, और बोल रहा है कि जो दोनों और अलग भुजाएं हैं, दो भुजाएं हैं, उनका अंतर क्या है? 5 सेंटीमीटर है। कैसे करेंगे? जो चीजें दी हैं पहले वो लिखो। हमने एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप दे दिया कितना, पेरीमीटर दे दिया 32, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एक साइड है 11, एक साइड 11 है तो इसको मान लेते हैं बी और सी, इसका पता नहीं। अब क्या कहते हैं, एक तो 11 दे दी और जो बाकी बच गई, बाकी ये वाली बी और सी है, इनका डिफरेंस कितना दे दिया हमें, इनका अंतर कितना दे दिया 5। ये वो क्वेश्चन में बोल रहा है। तो एरिया निकालो क्या होगा। हाँ जी, कैसे करेंगे? पहले तो ये बताओ कि पेरीमीटर का क्या मतलब है? 11 प्लस बी प्लस सी, यही मतलब है। पेरीमीटर दे कितना रखा है हमें? 32। तो यहां से मुझे ये बताओ बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 32 माइनस 11 कितना आ गया? बी प्लस सी कितना निकल कर आया? ये बताओ मुझे। तो आप बोलोगे क्या मैम 21 आ गया, यही आ गया है ना? कितना आया? 21 आ गया क्या? ये आ गया। और हमें गिवन क्या था? ये चीज हमें गिवन थी। गिवन क्या था? b माइनस सी क्या है हमारे पास? 5 है। ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों में से क्या करना है? हम एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये c से c कैंसिल हो गया। यहां पर क्या आ गया? 2b। यहां कितना आएगा? प्लस करोगे तो कितना आ गया? 26। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे 13। b की वैल्यू कितनी आ गई?
13। बी की वैल्यू कितनी आ गई 13। एक हमें बस 11 थी, एक बी आ गई। अब सी की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, है ना, इसमें पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू 13, सी और 5, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई जल्दी बताओ। सी की वैल्यू कितनी निकल कर आई है मेरे पास, ये बताओ। तो आपको 8 आ गई मैम। सी की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, हमें ए भी पता है 11, बी हमें निकाल लिया 13 और सी कितना निकल गया 8। तो मतलब कि तीनों निकल गई 11, 8 और 13, तीनों भुजाएं निकल गई। अब पूछा क्या था उसने, एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हीरोइंस फॉर्मूला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तीनों साइड का क्या निकालो, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 11 + 8 + 13 अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर निकालो जल्दी से, कितना आएगा, बिल्कुल 8 आ गई। सी जिन्होंने बताया बहुत अच्छे। सेमी पेरीमीटर बताओ कितना आएगा, ये कितना आया हमारे पास, तो ये काट के कितना आ गया 16। ये कितना निकल कर आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर अगर 16 है तो 16 को रख दो साइड में और 16 माइनस क्या कर दो 13, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 8। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। कितना आएगा जल्दी से बताओ, सोल्व करो इसे जल्दी से। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, मुझे आंसर चाहिए बस। सोल्व आप कर लोगे उम्मीद करती हूं मैं। तो ये कितना आ जाएगा जब आप सोल्व करोगे तो इसे, जिनका आ रहा है ऑप्शन सी वेरी गुड, बहुत अच्छे जिन्होंने सी लगाया है, क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी अब आपको आ गई हैं। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, पिछले मैंने क्वेश्चन बहुत करवा दिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जब इसको आप सोल्व करोगे। क्लियर है, चलो अब इस पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या है, अगर यहां तक समझ में आया तो आगे आ जाओ। इन द गिवन दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज ए। अब क्या कह रहे हैं, वो नाम दे रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि परिमाप को, सॉरी क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल को उसने नाम दे दिया ए। क्षेत्रफल को क्या कह रहा है वो ए, एरिया का नाम दे दिया क्या ए। उसके बाद क्या कहते, द वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर इन रेडियस, इन रेडियस सर्कम सर्कल। पेरीमीटर को क्या दे दिया, अरे देखो क्या बोला है उसने, परिमाप, अंत्य त्रिज्या की त्रिज्या, परित्रिज्या और मध्यिका, मध्यिकाओं की औसत की लंबाई दे दी, उन्होंने नाम दे दिया। अच्छा, पेरीमीटर को दे रहा है वो पी से, पेरीमीटर, पेरीमीटर को डिनोट कर रहा है किससे, पी से। और इन रेडियस को, इन रेडियस को कर रहा है किससे, क्यू से। और किसको कर रहा है, परित्रिज्या को कर रहा है, मतलब कि ये आर को कर रहा है किससे, बड़ी आर से, इसे से ही कर रहा है रेडियस को। और पूछ रहा है कि किसका बताना है हमें, ए और पी का अनुपात बताएं क्या होगा, ए और पी का अनुपात बताना है, बताओ क्या होगा। मतलब कि हमें एरिया और पेरीमीटर का दोनों का अनुपात बताना है, ए और पी का क्या अनुपात होगा वो बताना है। कैसे बताएंगे बताओ, बताओ बताओ, बातें नहीं करनी, बताओ क्लास में। मीडियन हमें डी दे रखा है, इसका वैसे अभी काम नहीं है पर कोई बात नहीं, मीडियन डी से डिनोट हो रहा है। आप बताओ, ये देखो मीडियन है ना, मध्यिका। आप बताओ क्या करेंगे, क्या दिमाग लड़ाओ, क्या यूज कर सकते हैं हम। मुझे एक चीज बताओ कि हमने पढ़ा था कि आर क्या होता है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, यही पढ़ा था ना। आर क्या होता है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, एरिया निकालना है क्योंकि मुझे एरिया का चाहिए। एरिया को क्या लिख सकती हूँ, आर इंटू सेमी पेरीमीटर, लिख सकती हूँ या नहीं, ये चीज लिख सकती हूँ या नहीं एरिया को। क्या बोल रहे हो, राम राम जी। देखो ये चीजें उसने पहले ही लिख के दे दी हमने, इतनी तो उसने गिवन दे दी ये चीजें, है ना।
पर हमें क्या पता है कि आर क्या बराबर होता है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर के। अब मुझे एरिया चाहिए क्योंकि एरिया का अनुपात लेना है हमें, है ना, क्षेत्रफल का अनुपात लेना है, तो मैं एरिया को कर लेती हूँ, इधर कर लेती हूँ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेती हूँ, तो ये आ गया। उसके बाद आर को किससे डिनोट कर रहा है, वो आर को किससे डिनोट कर रहा है, क्यू से, तो यहाँ क्यू लिख लो, है ना। पेरीमीटर को क्या लिख रहा है, वो पी से, है ना, तो फिर सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इसको सेमी पेरीमीटर एस से लिख लो, एक बार इसको एस से लिख लो, तो ये एरिया आ गया, एरिया की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमें पेरीमीटर पे जाना है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर को ये लिख सकती हूँ मैं 2 इंटू सेमी पेरीमीटर, 2 इंटू सेमी पेरीमीटर लिख सकती हूँ। बताओ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर का दुगना, पेरीमीटर का दुगना, है ना। तो अब निकालना क्या था हमें, एरिया और पेरीमीटर का अनुपात। एरिया कितना निकला, क्यू इंटू एस, और सेमी पेरीमीटर क्या है 2 इंटू एस। तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करूं, एस को एस से काट दूं एस से एस को, तो यहाँ क्या आ गया, क्यू और 2, और क्यू किसको डिनोट कर रहा था, क्यू किसको कर रहा था, इन रेडियस को। इन रेडियस को हम क्या लिखते हैं, आर से लिखते हैं, आर रेशो 2, आर रेशो 2। तो देखो किसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या आएगा, बी। बी क्या है इस क्वेश्चन का, हाँ अब हो गया बिल्कुल। ये चीजें गिवन है, ये चीज मैंने पीछे आपको क्लास में पढ़ाई है। क्या आर क्या होता है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, वहीं से हमने एरिया निकाल लिया, ये वाला एरिया निकाल लिया, एरिया की वैल्यू आ गई हमारे पास आर इंटू एस, और हमें पता है कि आर क्या किसको लिख रहे हैं, ये क्यू को, और एस को मैंने सेमी पेरीमीटर को एस से लिख लिया। पेरीमीटर क्या होता है, डबल होता है किसका, सेमी पेरीमीटर का। बस इसमें वैल्यूज रख दो, जो अनुपात हमसे पूछा है उसमें रखोगे तो काट के क्या आ जाएगा, आर रेशो 2, तो बी आ जाएगा आंसर। समझ में आया, अब करो, जिन बच्चों को समझ आ रही है वो पढ़ो, ठीक है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दे रखा है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज द 96 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द साइड इज द 24 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन द साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द ऑपोजिट वर्टेक्स। क्या कहते हैं, एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल कितना दे दिया 96, और इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी दे दी 24। क्या क्या कह रहा है, अगर हमने कोई शीश खींचा है, मतलब कि हाइट खींची है, तो बताओ कि उसकी लंबाई ज्ञात करो क्या होगी। अगर ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, एरिया कितना दे रखा है उसका 96, और इसकी हाइट हमें निकालनी है, और नीचे एक साइड दे दी मुझे 24, एक साइड हमें दे दी 24, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, वो डायरेक्टली कह रहा है 24। तो बताओ क्या होगी इसकी हाइट, हाइट निकालनी है कैसे होगी, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपको पता है कि मैम ने कहा था कि जब भी हाइट की बात हो तो एरिया क्या होता है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 96, हाफ बेस हमें 24, और हाइट हमें निकालनी है। बताओ अब क्या होगा, इसको काट दे तो कितना आएगा 12, और इसको काट दे तो कितना आ जाएगा 8। तो हाइट कितनी निकल कर आ गई हमारे पास, हाइट कितनी आ गई 8। तो आंसर देखो है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सब स्केल एंड ट्रायंगल के क्वेश्चन से, स्केल एंड ट्रायंगल के कंसेप्ट थे, ठीक है। जो बातें कर रहे हैं ना उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली, याद रखना। तुम्हें क्लास को एक बार 2 बार देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ आके जो ऐसे कमेंट करने बैठ जाते हैं ना कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम ये वो पता नहीं क्या, 1-2 है जो, बाकी 95% तो पढ़ने वाले ही हैं, 1-2 होते हैं वो नेगेटिव करने आ जाते हैं, है ना। उन्होंने क्या गवर्नमेंट जॉब लगनी नहीं क्या, तुम मैथ से कब तक भागोगे। खुद को टिका के दिमाग को बताओ कि हम पढ़ सकते हैं, हम सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, जो पीछे कंसेप्ट बताए उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, वही मैंने सोल्व करवाए। खुद भी 2 मिनट क्लास को रोक के देखा करो कि क्या है क्वेश्चन में, पढ़ा करो। क्षेत्रफल दिया है, कैसे लगाऊंगी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये दिमाग चलाओगे तभी चलेगा। ये वाला आप ले लेना बैच, जिसने भी तैयारी करनी है, एलडीसी का बैच चल रहा है, ठीक है। मेरा भी चल रहा है, मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, आप नंबर पे इस पे कर सकते हो कॉल, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो कर लेना, वहीं अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये टेलीग्राम आप सबने ज्वाइन कर लेना है, इस पे आपको सभी अपडेट मिलेगी, क्लासेस की, एग्जाम की, हर एक चीज की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आप मेरे से बात भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई डाउट होता है वो भी ले सकते हो, ठीक है।
तो ये थी आपकी छोटी सी क्लास मेंस्ट्रुएशन की। जिन्होंने क्लास अभी तक नहीं लगाई वो बाद में शेयर कर देना क्लास को, और उनका फायदा हो जाए, है ना। फर्स्ट क्लास है तो आगे क्लासेस आएंगी, फिर नहीं समझ में आएगा। आज की क्लास जरूर देख लेना। जो लेट आए थे उन्होंने क्लास रिकॉर्डेड देख लेनी है। क्या करना है आपने को, थैंक यू तो ये तो है ही, थैंक यू तो स्माइल करते रहना। देखो ये मैंने इसीलिए बनाया कि आपको स्माइल करते हुए अलविदा की जाए और स्माइल करते हुए स्टार्ट किया जाए क्लास को, है ना। पॉजिटिव रहना है हमेशा, नेगेटिव कभी नहीं होना। मैं हमेशा हर बच्चे को कहती हूँ मैथ्स को लिखना है हमेशा पहले आके कि आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं मैथ्स को। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कर सकता मैथ्स को, कर सकते हो। 2 बार क्लास देखो, 3 बार देखो, आपकी मेहनत पे है। अगर मेहनत करोगे तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मैंने भी ऐसे ही तैयारी की है, मैंने भी ऐसे ही पढ़ी थी, मैं भी सब कुछ ऐसे ही आपकी तरह स्ट्रगल किया था। स्ट्रगल करोगे तो जीत जाओगे, नहीं करोगे तो बस तुम्हें हरा देगी ये जिंदगी। तो जीतना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी क्लास, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, है ना। अपने अच्छे अच्छे कमेंटों में बताना, मैं पढ़ती होती हूँ हर बच्चे के कमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, मेंस्ट्रुएशन का अगला पार्ट करेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।